नमस्कार। जैसे कहा गया है कि हुनर है तो कदर है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास किया हुआ है, जो इस प्रयास में हमने अपने छात्रों के द्वारा अलग अलग आईटी के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर उनका एक्सपीरियंस साझा किया हुआ है, और जिसमें वो बताएंगे बच्चे कि कंप्यूटर के एक छोटे छोटे टॉपिक्स को वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कौन से चीज़ को, कौन से कमांड को कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कौन सा कमांड कहाँ अप्लाई होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इन बातों को अपने वीडियो के माध्यम से कुछ अपना अनुभव साझा किए हुए हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। कंप्यूटर यूज़र से इनपुट के तौर पे डेटा को लेता है, उसे सेव करता है और प्रोसेस करके जो भी रिज़ल्ट आता है उसे यूज़र को आउटपुट के तौर पे प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे तीव्र गति से कार्य करना, शुद्धता से कार्य करना, चंचलता, पेपर वर्क और लागत में कमी, भंडारण क्षमता। आज हम कंप्यूटर के बिना आज हमारे जीवन की कल्पना करना भी बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर का प्रयोग आजकल हर एक क्षेत्र में होने लगा है। वो चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, ऑफिस बिजनेस, हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। मेमोरी कंप्यूटर का पार्ट्स होता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारा मस्तिष्क। इसका कार्य होता है किसी भी डाटा, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट को स्टोर करना। अतः ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ये एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, जो यूज़र द्वारा किए गए किसी भी कार्य को टेम्पोरली स्टोर करके रखता है। ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होने के कारण बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। अतः ये दो प्रकार का होता है, रैम, रोम। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, ये एक परमानेंट मेमोरी है, जो यूज़र द्वारा किए गए किसी भी कार्य को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, इसी की वजह से इसे अपने किसी भी कार्य को करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एटसेट्रा। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहती हूँ। कंप्यूटर के प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। हम सॉफ्टवेयर को देख या छू नहीं सकते, लेकिन जिस कवर में सॉफ्टवेयर आते हैं उसे देख या छू सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एंड टैली कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के टोटल वर्क्स को कंट्रोल करता है, इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। थैंक यू। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम के प्रोग्राम के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओएस भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है, ताकि ये दोनों आसानी से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो सके। ओएस जो होता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। बिना ओएस के हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट बहुत ही बेकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी का कार्य समान होता है, जैसे कि विंडोज ओएस, मैक ओएस, एमएस-डॉस ओएस, यूनिक्स, लाइनक्स एक्सेट्रा। थैंक यू। आज मैं आप लोगों को डेटा के बारे में बताने वाली हूँ। डेटा संख्या, तथ्य और आंकड़ों का संग्रह होता है। ये सीपीयू के द्वारा प्रोसीड होता है। डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे फाइल, फोल्डर, टेक्स्ट, ईटीसी। डेटा का उपयोग सबसे पहले 1940 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में किया गया था। डेटा नंबर्स को रिफर्स भी करता है। डेटा के 3 प्रकार होते हैं। पहला, संख्यात्मक न्यूमेरिक डाटा, यह 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंकों का बना हुआ डेटा है। दूसरा, अक्षरात्मक अल्फ़ाबेटिक डेटा, यह हिंदी वर्णमाला तथा अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से बना हुआ होता है। तीसरा, अक्षर संख्यात्मक अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा, इसमें अक्षर तथा अल्फ़ाबेट दोनों का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। मैं प्रिंटर के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि एक बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाले आउटपुट डिवाइसों में से एक है। इसका यूज़ करके हम लोग वेब पेजेस को प्रिंट करते हैं। किसी भी चीज़ का जिरक्स निकालना होता है तो हम लोग प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जनरली प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वैसे प्रिंटर्स होते हैं जिसमें प्रिंटिंग हेड होता है और ये इंक रिबन का यूज़ करते हैं।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन आजकल के दिनों में इम्पैक्ट प्रिंटर्स का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। वहीं पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में वो प्रिंटिंग करने के लिए इंक रिबन का यूज़ भी नहीं करते हैं, उसमें प्रिंटिंग हेड भी नहीं होता है, बल्कि वो प्रिंटिंग करने के लिए लेज़र सिस्टम का यूज़ करते हैं। लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कुछ एग्जाम्पल हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज मैं आप लोगों को MS वर्ड के बारे में बताने जा रही हूँ। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है। माइक्रोसॉफ्ट को 1983 में डेवलप किया गया था। MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और रिज्यूम, बिजनेस कार्ड, इन्विटेशन कार्ड बना सकते हैं। MS वर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हम उसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। जब भी कोई वर्ड हम टाइप करते हैं तो हम वो उसके हर एक वर्ड के स्पेलिंग को चेक करता है और हमारे मिस्टेक को सही कर देता है। MS वर्ड में हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, मेलिंग का काम कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का यूज हम इसलिए करते हैं कि हम अपने कामों को अच्छी तरीक़ा से कर सकें। MS वर्ड में हम अपने फाइल को, डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। मेल मर्ज का उपयोग दो डॉक्यूमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसमें पहले सभी पेज में कॉमन मैसेज होता है जिसे मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं, और दूसरा जिसमें अलग अलग पता होता है उसे डाटा सोर्स कहते हैं। मेल मर्ज MS वर्ड की वह महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके द्वारा हम एक ही पत्र अनेक व्यक्तियों को कम समय में अलग अलग पता पे भेज सकते हैं। मेल मर्ज का उपयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब हमें एक ही पत्र सैकड़ों या हजारों लोगों तक इस समूह में पहुंचाना होता है, जैसे प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र, ऑफिस लेटर इत्यादि। इसके पूरे प्रक्रिया को हम 5 स्टेप में पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। आज मैं आप सभी को हाइपरलिंक और बुकमार्क के बारे में बताऊंगी। हाइपरलिंक की सहायता से हम 2 या 2 से अधिक फाइल, वेब पेज को लिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक की सहायता से हम एक पेज को वेब पेज की तरह क्रिएट भी कर सकते हैं। वेब पेज में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड अदर HTML लिंक भी क्रिएट किया जा सकता है। जनरली हम देखें तो लिंक का कलर ब्लू होता है, पर HTML और CSS की मदद से हम उसको कलर को भी चेंज कर सकते हैं। वह हाइपरलिंक लगभग सभी वेब पेज पर देखने को मिलते हैं। वही हम बुकमार्क की बात करें तो ये भी एक प्रकार का लिंक है। बुकमार्क की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में एक चिन्ह लगाते हैं और सेव करके क्लोज करते हैं और रीओपन करते हैं तो हमारा कर्सर वहीं पे मिलता है जहां हमने बुकमार्क लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें हाइलाइटर पेन लगाते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने अपना वर्क कहां तक कंप्लीट किया है। उसी प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में बुकमार्क लगाते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने अपना वर्क कहां तक कंप्लीट किया है। हाइपरलिंक और बुकमार्क दोनों ही लिंक है, पर दोनों का काम बहुत ही अलग है। थैंक यू। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताने जा रही हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या और इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे लगभग हर वो इंसान यूज करता है जो कंप्यूटर पे काम करते हैं। ओवरऑल उनका कोई भी प्रोफेशनल हो, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो या किसी मेडिकल शॉप में काम कर रहे हो या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, उन्हें एक्सेल की ज़रूरत पड़ती ही है। इसमें हम स्प्रेडशीट सिस्टम का यूज़ कर फार्मूले के साथ किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल डेटा को ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट और कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे साथ ही इसमें हम ग्राफ और चार्ट भी क्रिएट आसानी से कर सकते हैं। इससे यह होता है कि इसमें हमारे जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो 100% एक्यूरेट आते हैं और साथ ही समय की भी बचत होती है। जैसे स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट के मार्कशीट क्रिएट करना हो या उनके डिटेल्स क्रिएट करना हो, आसानी से इसमें क्रिएट किया जा सकता है। साथ ही अटेंडेंस शीट बनाना हो या फिर सैलरी शीट क्रिएट करना हो या बैंक डिटेल्स तैयार करना हो, आसानी से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। वर्तमान में 82% जॉब ऐसे हैं जिसमें आपको एक्सेल स्किल की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास एक्सेल स्किल का अनुभव है तो आपके लिए बहुत सारे जॉब्स और करियर के दरवाजे खुल जाते हैं, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। कंडीशनल फॉर्मेटिंग MS एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिसके द्वारा हम अपने सेल और टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हम अपने डेटा में कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डेटा है और उसमें बहुत सारे डुप्लिकेट वैल्यू है। उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हम उसके डेटा को हाईलाइट, डुप्लिकेट वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे फीचर होता है, जैसे कि स्मॉल बार होता है, डाटा आइकन्स होते हैं, न्यू रूल्स एक्सेट्रा। इसके द्वारा हम अपने डेटा को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैं आप लोगों को इंटरनेट के बारे में बताना चाहती हूँ।
आजकल इंटरनेट एक ऐसा शब्द है जिससे सभी लोग परिचित हैं। इंटरनेट से ही आजकल हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। इसे हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। अर्पण ये दुनिया का पहला नेटवर्क है जो कि 1969 में लॉन्च हुआ। किसी भी फील्ड में देखा जाए तो आज हम इंटरनेट के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में देखा जाए तो आजकल जितने भी ऑनलाइन क्लासेस कोर्सेज हो रहे हैं वो सब इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, वेब टेक्नोलॉजी ETC के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्पोनेट तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिससे विभिन्न कार्य किए जाते हैं। इंटरनेट के उपयोग को देखते हुए ये सभी शहरों यहाँ तक कि गाँव में भी इसकी सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट के थ्रू हम अपना बिजनेस बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए इंटरनेट एक अच्छा सोर्स है। ये हमें हर तरह की सुविधा प्रोवाइड कराता है। आज मैं आप लोगों को ईमेल के बारे में बताऊंगी। ईमेल सूचनाओं के आदान प्रदान और साझा करने का बहुत ही उपयोगी साधन है। यह संचार की अन्य विधियों डाक, कुरियर तथा टेलीफोन से सस्ती विधि है। एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है जो यूज़र नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। ईमेल भेजना और प्राप्त करना बहुत ही सरल है। आप अपना संदेश कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, उसको तत्काल प्राप्तकर्ता को भेज सकते हैं। आप ईमेल अपने स्मार्टफोन से भी भेज सकते हैं।